मैं डॉक्टर पद्मजा गांधी, एक होम्योपैथी तज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है रिश्तों का एहसास या लेट्स ऐड ब्यूटीफुल कलर्स इन लाइफ। हमारे जीवन के बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं, उसमें आनंद एक है और दूसरा जो ब्यूटीफुल कलर है वो हमारे बच्चे। हमारे जीवन के पेपर पे हमारे बच्चे ब्यूटीफुल कलर्स ऐड कर देते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आज आपको थोड़ी सी पेरेंटिंग की कुछ टिप्स दे दूं तो ये कलर और भी ब्यूटीफुल होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हमें बच्चों के साथ बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग और ग्रोइंग इसका अनुभव लेना है। ये बात आज हमें याद रखनी है, इसलिए हमारा जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चों को हमें देना है। बच्चों को क्वालिटी टाइम देना मतलब जिस टाइम पे हम बहुत फ्रेश होते हैं वो टाइम बच्चों के एक्टिविटीज के लिए हमें देना है और बच्चों को नए नए कौशल्य, उनको स्किल्स जो हमें आते हैं वो सिखाने हैं। बच्चों को क्या समझता है, उन्हें क्या पूछना है, इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के मन में क्या है ये हमें देखना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इससे बच्चों के मन में आपके प्रति आदर बढ़ जाता है। एक बात याद रखो कि बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। वे हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे बड़े घर के बड़े लोग एक दूसरे के साथ या बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। और मराठी में एक प्रॉवर्ब है, सावधान जे पेराल तेच उगवेल, ये भी आप याद रखो। आपके बच्चों के मन में आपके प्रति डर के बजाय आदर लगना चाहिए। अगर उनके मन में आपकी डरावनी इमेज हो तो वो आपकी कौन सी भी सीक्रेट बातें आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों का आपका और आपके पेरेंट्स का एक जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहनी चाहिए और उसके वास्ते आपका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता जाएगा। किसी भी हालत में बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट हमें नहीं करनी है, ये बात पूरे दिल से याद रखो। फिजिकल या मेंटल कोई भी पनिशमेंट अगर कोई बच्चा बचपन में सहता है तो उसके लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स उसके जीवन पे रहते हैं। इसलिए हमें बच्चों के फ्रेंड्स बनना है। क्यों ना हम बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे? क्योंकि इस 3 महीने में लॉकडाउन की वजह से बच्चे उनके फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमारी निराशा दूर करते हैं और हमें खुश रखते हैं। निर्णय लेने में या डिसीजन लेने में फ्रेंड्स मदद करते हैं। एक बात जरूर है कि अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हो गई तो ये बात बच्चों ने टीवी या मैगजीन्स पे या न्यूज़पेपर्स पे पढ़ी है, वो सुन रहे हैं, तो बच्चों के मन में ये निगेटिव संदेश नहीं जाना है कि अगर हम डिप्रेस होते हैं, खुश नहीं होते तो सुसाइड करनी है। तो आपको पेरेंट्स की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये बात अच्छी तरह से समझा के बताना है कि अगर आप नाराज हो, डिप्रेस हो तो किसी के साथ ये बात आपने अपने आप को शेयर करनी है और हर एक संकट से मार्ग जरूर मिलता है और ये सुसाइड उसका अंतिम मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पेरेंट्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को मोटिवेट करो, उनको अप्रिशिएट करो। इस बात से बच्चे जो काम कर रहे हैं वो और भी कॉन्फिडेंस से और भी दिल लगा के करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। आज इस घड़ी में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी सिखानी है। क्योंकि इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हमारे पेरेंट्स उनके आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर रहे हैं ये हमारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस आपका जो बिहेवियर है इस टाइम में, इस वक्त में, वो आपके बच्चों को पूरे जीवन भर की शिक्षा दे रहा है और पाठ सिखा रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कठिन परिस्थिति हमेशा अपने विचार और क्षमता की परीक्षाएं लेती है। खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। आपका ये नेचर सामने वालों को प्रोत्साहित करता है। बी हैप्पी ऑलवेज एंड बी पेशेंट ऑल्सो, मतलब आपको संयम रखना है और अपने बच्चों को संयम रखने को सिखाना भी है। संयम के बारे में अभी ही मैंने एक अच्छा वीडियो देखा, उसमें
हर एक थिएटर वाले एक मीटिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि अभी कोई भी पब्लिक थिएटर में आ नहीं रहे हैं, वो घर में बैठ के ही मूवी वगैरह देखते हैं। तो एक आइडिया सामने आता है कि क्यों ना हम हर एक मूवी के पहले एक अवार्ड विनिंग 10 मिनट्स की मूवी दिखाते हैं। वैसा अनाउंसमेंट भी हो जाता है और उस शो को ज्यादा लोग आते हैं, टिकट वगैरह निकाल के जगह पे बैठते हैं और टाइम पे भी आते हैं। अवार्ड विनिंग मूवी चालू होती है। तो क्या होता है, उस टाइम जब मूवी चालू होती है, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट पास होने लगता है। सभी वक्त वो स्क्रीन पे सिर्फ ऊपर का छत ही दिखता है, कैमरा सिर्फ छत की तरफ। तो पब्लिक को लगता है कि अभी सीन बदलेगा, अभी बदलेगा, लेकिन 8-9 मिनट्स होने तक सिर्फ कैमरा छत की तरफ ही होता है। लास्ट मिनट में क्या होता है, कैमरा नीचे घूमता है और वहां एक हॉस्पिटल का बेड है, उस पे एक मरीज है, वो सो रहा है और उसकी आंखें छत की तरफ है और उसे सीवियर टाइप की स्पाइनल इंजरी हो गई है और उसके लिए वो पूरे लाइफ टाइम उस बेड पे ही सोने वाला है, ऐसा उसमें दिखाया था। तो उस 10 मिनट तक हम इस घटना में संयम, पेशेंस नहीं रख सके कि क्या होगा, तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बेड पे जाने वाली है। तो उसको कितने पेशेंस की जरूरत होगी। ये घटना बहुत हमें सीख देती है कि हमें लाइफ में पूरी तरह पेशेंस रखना है। कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को गलतियां बताते हैं, तो उस टाइम एग्रेसिव या एंग्री ना होते हुए अगर हमारी गलती है तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमको सुधारने का चांस मिलता है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना है और आई एम ऑलवेज करेक्ट, ऐसा भी हमें नहीं दिखाना है। बच्चों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए और अपने खुद के बचपन के साथ भी बच्चों की तुलना नहीं करनी है। बच्चों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों की कंपैरिजन या बच्चों का अपमान हमें बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की गलती जब होती है तो वो आपके पास आके आपके बताने को जी चाहते हैं। तो अगर वो हमारे पास आए और बताने लगे कि उनसे कुछ तो गलत हुआ है, हम क्या करते हैं, उनकी आधी ही बात सुनते हैं और हम बीच में ही उनको डांटना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाद में बच्चा आपका ट्रस्ट बिल्कुल खत्म कर देता है और उसे लगता है कि आपसे इस घटना के बाद मैं मेरी मन की बात बिल्कुल भी पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करूंगा। वो आपसे डर जाता है। बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में भी काउंसलिंग करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइम हमें रेगुलर तो रखना ही है, मतलब उस पे हमें ध्यान देना है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो होम स्कूलिंग चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो उसको हम कैसे गलत है वगैरह ऐसे बोलने के बजाय बच्चों की ये ऑनलाइन पढ़ाई को मदद करनी है। उनका सिटिंग अरेंजमेंट, उनकी आंखों की केयरिंग, ये हमें देखनी है। बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ ही बैठना नहीं है, लेकिन उस पे ध्यान जरूर देना है कि वो पढ़ कैसे रहे हैं, क्या चल रहा है। और बच्चे जब मोबाइल पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं या डिफरेंट एप्स यूज करते हैं, तो पेरेंट्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि वो स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। ये हमारी सबकी इम्पोर्टेंट जवाबदारी है। और घर में साइलेंस भी हमें मेंटेन करना है जब बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए उनकी बैड हैबिट्स को सुधारने का अब हमें अच्छा मौका मिला है और बैड हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स में इस वक्त हम सुधार सकते हैं। हमारे पेरेंट्स के अच्छे संस्कार भी हमें अब करने को टाइम मिला है। अब मुझे एक बात भी आपको बतानी है कि हमेशा मैं जब बच्चों का काउंसलिंग करती हूँ तो लगता है कि पेरेंट्स का काउंसलिंग भी बहुत बहुत आवश्यक है। और कभी कभी पेरेंट्स का काउंसलिंग करने के बाद भी उनके इंटर रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाती है। तो ये बात आप याद रखो कि कोरोना का ये संकट पूरी तरह से गया नहीं है। मान न मान मैं तेरा मेहमान करके कोरोना अभी है, अभी हमारे घर के बाहर ही इस मेहमान को रखना है। हमें हमारा केयरिंग, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है
अच्छा डाइट लेना है, अच्छा एक्सरसाइज करने हैं और हमें हमारे परिवार की पूरी तरह से केयरिंग करनी है। ये बात याद रखते हुए हमें एक संकल्प करना है कि इस संकट में जो अच्छे बदल हो गए हैं हमारे समाज में, हमारे घर में या हमारे नेचर में, उसे मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज एक प्रतिज्ञा भी लेनी है कि कोरोना वॉरियर्स के प्रति मैं मेरे मन में आदर रखूंगा। और दूसरी जो है बात है कि मैं मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संभालने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। रिश्तों की केयरिंग और शेयरिंग करते करते आज हमें सबको हैप्पी रहना है। कोई भी टेंशन अगर हो तो काउंसलिंग करके या किसी के पास वो बात बोल के हम हमारा टेंशन कम कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद।